नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं अब टिकैत विपक्ष को नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं और टिकैत ने कहा कि अब घर में सोने से काम नहीं चलेगा, विपक्ष कमजोर होगा तो तानाशाह का जन्म होगा। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि वो राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष की सरकार होगी उनकी सरकार गिराएंगे और विपक्ष की 1 साल में सरकार गिराकर 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। राकेश टिकैत ने गठबंधन को लेकर कहा कि एक होकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुद्दे किसानों के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष को सड़क पर आना होगा और घर में सोने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों का काम क्या है, अगर कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कुर्सी पर नहीं बैठे तो कुर्सी पर नजर रखनी होती है। क्या कुछ उन्होंने विपक्ष को यहाँ नसीहत दी है, सुनिए। से आप क्या उम्मीद रखते हैं? भाई जब से इनकी गई उथड़ कूद घुसेड़ी, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला। इनकी सीट छीन ली विधानसभा में बीजेपी की, ठीक है, विपक्ष वालों की। उनकी 135 सीट के आसपास आई सरकार की और सारी सीट डीएम ने फर्जी तरीके से हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए और बोलने की ताकत नहीं होगी तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो क्या गठबंधन जो हुआ है उसमें मायावती को शामिल नहीं किया गया, मायावती ओवैसी को शामिल नहीं किया गया? ओवैसी तो नहीं का ये वो कैसे आ जाएगा भाई? ओवैसी तो नहीं का ही तो है, बीजेपी का तो है। उसका ट्यूशन नागपुर में होता है, रात को ऑनलाइन उसकी पढ़ाई चले, वो वहीं से ही तो है। विपक्ष लगातार कहता है कि है जैसे मिर्च नहीं होती, मिर्च तीखी होगी लेकिन रहेगी मसालेदानी में ही। अगर मिर्च तीखी नहीं होगी तो मसालेदानी से बाहर जाएगी। तो भाई ये तो तीखा है, रहेगा उसी में ही। भाई उसको फायदा किसको होगा? मिर्च अगर तीखी नहीं होगी तो सब्जी ठीक नहीं बनती। ये तो भाई सरकार की ये मिर्च है तो तीखे वे करेगा तो वही रहेगा, उनके उसमें ही रहेगा, नहीं तो बाहर जाएगा अगर तीखे सामान नहीं करेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2000 अभी बीते चुनाव में देखो ये बेईमान ना करेंगे, फिर सुन लो, हमने 22 में कहा था ये बेईमान ना करेंगे, बेईमान से करेंगे तो सरकार ही नहीं की बन जाएगी। ये जो बना रहे हैं ना कि हमारी आ रही है, ये कोई ज्योतिषी है क्या भाई? ये 27 तक प्रधानमंत्री रहेगा, अगर आएगा 27 में ये राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास में ज्यादा ताकत आ जाए, जिस भी स्टेट में विपक्ष की सरकार हो तो सरकार गिराई जाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से राकेश टिकैत ने 22 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया, साथ ही साथ मायावती और ओवैसी पर भी तंज कसा। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया और 24 को लेकर भी एक चौकन्ना कर दिया कि 24 में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि राकेश टिकैत की इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। वैसे अब फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।